वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। दानियाल भाई, नई ताज़ी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ज़बरदस्त। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, पैदा कहाँ हुए थे और ये गेम वाली साइड पे कैसे आ गए? हमने गेम्स बनानी है, हमारे बच्चे तो गेम्स खेलते हैं ना, बनाते तो नहीं है। इस तरफ कैसे आना हो, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। वेल इफ आई टेल यू अबाउट माय जर्नी, तो मेरा जर्नी इस तरह स्टार्ट हुआ कि मैं शुरू से ही गेमिंग की फील्ड में था। ठीक है, सही है। देन आफ्टर कॉलेज आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो मेरा मेन चीज़ गोल ये थे कि यार मुझे बस रेगुलर जॉब नहीं करनी, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। अब मैं डिग्री स्टार्ट कर दी तो घर वालों को प्रेशर होता है सबका, फैमिली का, या फिर आप कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी का कि जीपीए लेना है, जीपीए अच्छा होगा तो आपको जॉब आएगी। ठीक है, सही है। आई वॉज नॉट दैट गुड एट जीपीए। ठीक है, जस्ट नॉर्मल एवरेज जीपीए था। देन आई एंगेज माई सेल्फ इन लाइक अदर प्रोडक्टिव स्टफ। ठीक है, टेक्निकल साइड पे ज़्यादा चला गया क्योंकि मेरा CS का बैकग्राउंड था। मैंने एक स्किल को पकड़ लिया, वो गेम डेवलपमेंट था। ठीक है, उस स्किल को मैंने फर्दर इवॉल्व किया। देन आई वेंट टू फ्रीलांसिंग में जाने के बाद अब मैं अर्न तो कर रहा था, लेकिन वही बात है, यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स। ठीक है, अब मेरा ये विजन है कि इफ़ आई वांट टू अचीव माय ड्रीम्स तो वो जॉब से तो हो नहीं सकता। हर एक का ड्रीम डिफरेंट होता है, राइट? ठीक है, किसी का ड्रीम होगा उसको गाड़ी चाहिए, किसी का ड्रीम होगा कि उसको घर चाहिए, किसी का ड्रीम होगा उसको बस फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। मेरे ड्रीम्स में मैंने इसको एवेल्यूएट किया कि मेरे ड्रीम्स में इन चीज़ों से बढ़ के काफ़ी कुछ है। जब उसकी कैलकुलेशन की उसके बाद आई रियलाइज कि अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो I cannot stick to 9 to 5. Then I started doing research on startups, businesses. How can I evolve myself? How can I improve my personality? उसमें काफ़ी skills आ जाते हैं। ठीक है, I joined different communities. I did some managerial stuff. I did some leadership stuff. From that, I learned a lot of things. Recently, I was from 2018, I've been a part of Google Developers Group Islamabad community. So I've been a lead there as well. तो वहाँ से मैंने काफ़ी अपने leadership skills और managerial skills सीखे. Then I thought कि इसको अब अपने पैसा में कन्वर्ट करने की तरफ देखा जाए, क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास एक टेक्निकल स्किल तो था ही। ठीक है, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल हो तो आपका एक एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। सो इट्स बीन 2.5 years and it's been going great. So it's called Portsea Games. Portsea Games, yeah. PORTSEA Portsea Games. ओके, मतलब ओके, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं उर्दू में, बंदरगाह। So इसके पीछे बड़े मजे की स्टोरी है। आज स्टोरी सुनाए। हाँ, स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे पार्टनर इकराम भाई, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो हम लोग डिस्कशन करें नाम क्या है। हम 2-3 दिन या इवन हफ्ता लगे, हम नाम नहीं डिसाइड हो रहा था। तो रैंडमली उन्होंने कहा कि एक पोर्टसी एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, चलो यही नाम रख देते हैं। तो रैंडमली हमने यही नाम रख दिया और वो लाइक इट्स बीन कैशी एज वेल। तो बहुत अच्छा, कैशी तो है। हाँ, सो मेरा एक कज़न है, ही इज़ इनटू पबजी गेम है ना, उस पर मतलब वो खेलता था तकरीबन कोई पिछले 3-4 सालों से। मुझे एक दिन मैं गया गांव तो मुझे कहता है कि इमरान भाई मैंने अपनी आईडी जो है ना वो सेल कर दी मैंने। तो मुझे लगा कोई 5-6 हज़ार रुपये की, 10 हज़ार रुपये की उसने आईडी सेल की होगी। ही सेड कि मैंने अपनी आईडी 10 लाख रुपए की सेल की है। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये भी लोग बेचते हैं, मतलब व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट दिस लाइक। और एक अब जो बिहाइंड द कैमरा मुझे बता रहे थे कि ये इंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग की। बिल्कुल ऐसे है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात की जाए इंटरटेनमेंट सेक्टर में, गेमिंग की इंडस्ट्री को वैल्यूएशन की जाए 2022 में, इट्स मोर देन $220 बिलियन, जो कि म्यूज़िक की इंडस्ट्री या फिर इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में म्यूज़िक, मूवीज़ और इन सारों को कंबाइन कर लिया जाए उससे ज़्यादा है। इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो देयर इज़ एन एस्टिमेट कि ये जो है इंडस्ट्री 2030 तक $580 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है कि गेमिंग से आप अर्न भी कर सकते हो। ऐसा ऐसा रुझान साइड पे बढ़ रहा है आफ्टर द अराइवल ऑफ PUBG एंड सिमिलर गेम्स। लेकिन इस चीज़ में अगर आप देखो तो बहुत पैसा है। ई स्पोर्ट्स में देखा जाए, हमारे जो अरसलान ऐश हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान का जाके टेकन में नाम रोशन किया। इसी तरह ऐसा ऐसा रुझान बढ़ रहा है। तो इवन अब लोग क्या होते हैं, मोबाइल पे PUBG खेल रहे होते हैं, उसी से अच्छा खासा स्किन सेल करते हैं, अकाउंट सेल करते हैं और वो लाइक thousands और मे बी लाइक मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है आप करना चाहो। और टूर्नामेंट्स में भी तो कमाते हैं लोग। टूर्नामेंट्स में भी कमाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की
पाकिस्तान में देखा जाए तो उस तरह से हाइप नहीं है, उस तरह से हमारे नेशनल लेवल पे हो नहीं रहे। पिछली गवर्नमेंट में मैंने देखा था जो लाइक पीटीआई की थी, उन्होंने कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था कि गेमिंग को किया जाए, आगे लाया जाए, लेकिन उसके बाद स्टिल मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है कि इसको सपोर्ट मिले पाकिस्तान में। लेकिन इट्स अ गुड थिंग। हमारे यहाँ मसला ये है कि पेरेंट्स समझते हैं कि बस गेमिंग में लग गया तो बस फजूल टाइम है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है किसी और चीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि बस 2-3 प्रोफेशंस है, या डॉक्टर है या लॉयर है या इंजीनियर है, दैट्स इट, और कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि पेरेंट्स को बच्चे की विल को भी सुनना चाहिए, एंड देन उसकी जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहिए। लेट मी टेल यू बिट अबाउट माय साइड। माय फादर इज़ अ लॉयर, सो ही वांटेड मी टू बी अ लॉयर। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेटअप है, ठीक है, हमारे लाइक डिफरेंट एरियाज़ में, लाइक पिंडी, इस्लामाबाद, कहूटा, कलर सईदा, डिफरेंट एरियाज़ में मेरे ऑफिस इंस्टॉल्ड है, सारा कुछ अवेलेबल है, तो मैं इस फील्ड में आने के लिए मसला नहीं होगा, ऑलरेडी सब कुछ बनाया होगा। देन आई टोल्ड हिम कि मे बी मेरे लिए सब कुछ बनाई चीज़ अवेलेबल हो, लेकिन मसला ये होगा कि मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप काम को काम की तरह लेते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप उस चीज़ से फेडअप हो जाते हो। देन आई टोल्ड हिम, और उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की और उन्होंने मुझे कहा कि अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेजोरिटी पैशन के लिए ग्राउंड ही नहीं है ना, मसला तो यही इशू है। तो हमारी शायद ब्रेन फीडिंग इस तरह से कर दी जाती है बचपन से कि जीपीए लो, जॉब्स करो, और कुछ टिपिकल लाइक प्रोफेशंस को बच्चे के माइंड में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे क्या बनना है, क्या पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश नहीं होती, या सोसाइटी ने उसके माइंड में वो चीज़ डाल दी होती है कि दीज आर द थिंग यू शुड बी डूइंग। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इनको देखना चाहिए। सही है। मेरे जहन में एक सवाल है, वो ये कि हम ना बचपन में गेम मैं तो बहुत खेलता था, मेरी आईसाइट भी प्रॉब्ली उसकी गेम्स की वजह से जो है ना ख़राब हो गई है। तो उसमें हम खेलते थे GTA सैन एंड्रेस, GTA वाइस सिटी और IGI। ये बताएं कि ये जो कंपनीज है जो गेम्स बनाती हैं, हाउ डू दे अर्न फ्रॉम इट? हमने तो DVD मिल जाती थी, हम वो इंस्टॉल करके गेम्स खेलते थे। अच्छा, मज़े की बात है, जिस तरह आप लोग DVDs करते थे, उन कंपनीज को कुछ भी नहीं जाता, वो क्रैक्ड DVDs होती हैं। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, क्रैक्ड लाइक टोरेंट किया, कुछ किया, वो DVD में, अब तो DVDs ख़त्म हो गई हैं, लेकिन क्या होता था कि DVDs में भरा, और जो सेलर है, जो बंदा वो DVD तैयार कर रहा है, उसको लाइक पेमेंट जा रही है, सारा कुछ कंपनी को तो जा ही नहीं रहा। कंपनी को पैसा कैसे जाता है कि अगर पेड कोई गेम अवेलेबल है, आप उनके स्टोर से, उनकी वेबसाइट से वो चीज़ डाउनलोड करते हो, ठीक है, जब वो आप परचेज करते हो तो उनका शेयर जाता है, सारा कुछ। अक्सर अब तो ट्रेंड खत्म हो गया पेड गेमिंग का, ठीक है, अब तो माइक्रो ट्रांजेक्शंस की तरफ गेमिंग चली गई है। व्हाट इज दैट? दैट इज़ कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है गेम खरीदने के लिए, यू कैन प्ले द गेम फॉर फ्री। अब बड़ा स्ट्रेटेजिकली उन्होंने एक मज़े की गेम खेली है। वो किस तरह से किया उन्होंने कि आपके लिए चीज़ें फ्री कर दी हैं, लेकिन वो अर्न डबल ट्रिपल करें। कैसे कि सपोज करें PUBG बने ने $10 की $15 की ख़रीद ली, एक दफ़ा पेमेंट कर दी, उनको एक दफ़ा पेमेंट चलेगी, लेकिन अब एक ही बंदा गेम में बार बार पैसे लगाता है। कैसे लगाता है कि कोई बंदा फ्री में खेलना चाहता है, खेले, लेकिन हो सकता है उसने कोई चीज़ गेम में स्किन परचेज करनी है, कोई एडवांटेज लेना है, कोई कोई वेपन ख़रीदना है, तो बार बार पैसा लगाएंगे। हर सीज़न आता है, ठीक है, 6 महीने बाद उसके नए इक्विपमेंट होते हैं, नए वेपन्स होते हैं, गेम्स की जनरली बात करूँ तो आप बंदा बार बार पैसे लगाता है। तो इससे दोनों साइड पर फ़ायदा है। कोई बंदा पे नहीं करना चाहता, वो ना करे। जो डाई हार्ड गेमर्स हैं वो पे करना चाहेंगे, वो बार बार पे करेंगे। तो ये चीज़ कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा करती है। लेकिन अगर बात की जाए मोबाइल गेमिंग की, तो मोबाइल गेमिंग में इसका थोड़ा डिफरेंट सीन है। मोबाइल गेमिंग में आजकल ट्रेडिशनल गेमिंग से हट के कैजुअल गेम्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल, बंदा बोर हो रहा है, बंदे ने फ़ोन उठाया, जस्ट वन टैप गेम्स आ गई, या फिर आप टेम्पल रन, सबवे सर्फर, या इस तरह की कैजुअल गेम्स होती है कि इंसान कुछ भी कर रहा है, मैं भी बैठा हूँ, मैंने फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठाने के बाद कैजुअली स्टार्ट कर देनी है, 2 मिनट बाद गेम ख़त्म कर देनी है। तो इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बस बोर हो रहे हो, आपने फ़ोन उठाया, आपने खेलना स्टार्ट कर दी। अब कंपनीज इसे कैसे अर्न करती हैं, उसमें एड्स लगा रहती हैं, ठीक है, गूगल एड्स हो गई या फेसबुक एड्स हो गए, डिफरेंट एरियाज है, तो आप एड्स के थ्रू काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब मेरा तो अपना स्टार्टअप भी है, सो हम कैसे कमाते हैं? हाँ, सो हमारे 2 मॉडल हैं पोर्ट्स गेम से। एक हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए, दूसरे हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज होगी तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई कहेगा कि मुझे ऐसे कर दो, कोई ऐसे कर दो। लेकिन हमारा क्या मॉडल है? हमारा मॉडल ये है कि हमने अगर मोबाइल के लिए पब्लिश करनी तो मोबाइल पे आप पेड गेम मत रखो, आप फ्री टू प्ले गेम रख दो, और वहाँ पे उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट लगा देते हो। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि बंदा खेलेगा,
फ्री अगर वर्जन खेल रहा है तो आपको आप गेम खेलो, एड्स आएंगे, एड स्किप करो। अगर आप एड से अनॉय हो रहे हो तो आप क्या करो, उसमें से आप लाइक प्रीमियम वर्जन खरीद लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे आपके गेम से एड्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आजकल माइक्रो ट्रांजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा सीन ऑन है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि स्टार्टअप में ना, अगर आपका गेमिंग स्टार्टअप है तो आपको दोनों नए लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या कोडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा अपना स्टार्टअप हम इनिशिएट करें, तो वन थिंग फॉर श्योर इन दिस इंडस्ट्री कि आपको नए लेवल पे स्टार्ट करना है, यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन पैरेलल। बिकॉज अगर आपके पास पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फंडिंग अवेलेबल नहीं है, लोग क्या गलती करते हैं, लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट में लग जाएंगे, 2-3 महीने लगाएंगे, पैसा भी डुबाएंगे, काम खत्म कर देंगे। सो बी ऑन अ सेफ साइड। आप करें ये कि आप प्रोडक्ट पे भी काम करें, प्रोडक्ट के साथ साथ आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते रहें। तो ये एक मेरे ख्याल से बेहतर और सेफ अप्रोच है। पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री का एक मसला ये है कि पाकिस्तान में ना जितने गेम स्टूडियोज ज़्यादातर बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े नाम भी लूँ, व्हाट दे आर डूइंग इज़ के वो लोग क्लोनिंग कर रहे हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला रहे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक गेम बनी है टेम्पल रन, उसी के क्लोन पे क्लोन बनाते रहेंगे। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट क्लोन इज़, राइट? क्लोन का थोड़ा मैं बता दूँ आपको। क्लोन ये होता है कि एक प्रोडक्ट आ गया, अब उसी का कुछ छापा मारते रहेंगे, उसी को आप रेप्लिका बनाते रहेंगे, कॉपी करके बस यूआई चेंज किया। देखिए, आपने इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो क्या तरीका होता है, आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या तो कॉपी ना करो, या कॉपी करते हो तो उसके अच्छे वाले फीचर उठाओ, उस पर कोई एडवांस चीज़ प्रोवाइड करो उनसे बेहतर। अब इन ड्राइवर क्यों छाया? अब उबर की मार्केट ही ठप हो गई है। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही आया इन ड्राइवर, उन्होंने क्या किया कि उनके अच्छे पॉइंट्स को उठाया, उनके बुरे पॉइंट्स को भी उठा के उनको रिजॉल्व किया। हाँ, फेयर का मसला था, फेयर का मसला हल किया, सारे के सारी टाइम का मसला हल कर। बिल्कुल। तो सारे लोग शिफ्ट करके इन ड्राइवर पे। तो अगर पाकिस्तान में भी हमने गेमिंग इंडस्ट्री को इवॉल्व करना है या फिर आगे लेके जाना है, तो व्हाट आई फील इज कि अपार्ट फ्रॉम क्लोनिंग हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द क्लोनिंग थिंग। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में यही है कि बस उनका, आई एम सॉरी टू से, आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो गेमिंग इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मनी या फिर अपने बिजनेस को स्पेंड करना। उनका ये विजन नहीं है कि गेमर्स को हमने किस तरह से एंटरटेन करना है, किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री को पाकिस्तान की इवॉल्व करना है। अब अगर आप देखें, हम पाकिस्तान में लोकलाइज गेमिंग की तरफ जाएं, हम लोकलाइज कंटेंट बनाएं, ठीक है, जिससे लोकलाइज मूवीज बनती है, लोकलाइज कार्टून्स बन रहे हैं। अगर हम लोकलाइज गेमिंग को प्रमोट करें तो कितना इसका स्कोप बन सकता है, लोग डेफिनेटली इसको लोकलाइज कंटेंट को खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से गेमिंग स्टार्टअप्स को इस साइड पे फोकस करना चाहिए कि आप अलॉन्ग साइड द क्लोनिंग थिंग आप अपने कंट्री कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को, इन चीज़ों को दिखा सकते हैं थ्रू गेमिंग। हमारे लोग तो खेलेंगे। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि बाहर के ऑब्वियसली ग्लोबल ऑडियंस होती है, वो भी गेम्स खेलेगी, तो एक आप बेटर वे में रिप्रेजेंटेशन भी अपनी करते रीजन की, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब आप किसी गोरे से बात करें तो आपको पता होगा कि गोरो इंडिया का कल्चर और एक चीज़ पता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पता तो दे डोंट नो मच अबाउट इट, क्योंकि हम अपने उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते जैसे कि इंडिया की जाती है। तो दीज आर द थिंग्स आई बिलीव के करने चाहिए। यार मेरा सवाल ये है इसमें कि मिसाल के तौर पे वैसे अब मेरे सवाल का जो पार्शल जवाब है वो आपने दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर थोड़ा जानना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल की गेम अगर आप उठाओ वो ऑलरेडी बनी हुई है, आपने शूटिंग की उठाई वो ऑलरेडी बनी हुई है, आपने स्काई डाइविंग की उठाई वो ऑलरेडी बनी हुई है, आपने स्पेस गेम उठाई वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो जो नया बंदा आ रहा है मार्केट में वो किस तरफ जाए फिर, मतलब किस तरह की गेम वो बनाए, क्या करे, ये नई चीज़ें डाले उसके अंदर, ये खाले, या और भी कोई रास्ते हैं कि बंदा जो है ना जाके इसमें अपनी जगह बना सके? अच्छा, आजकल तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई, जब से ChatGPT आया है, AI आया है, उसके बाद से तो इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करना, तो मैं कहता हूँ पहले तो चलो बंदे को सोचना पड़ता था। अगर एक बंदा थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है तो वो इन टूल्स को यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इवन हम लोग अपने स्टार्टअप में ये चीज़ एनालाइज करके उसको हमने एवेलुएट किया और उसको हमने इम्बेड किया। अब आइडियाज़ क्रिएशन या फिर जनरेशन तो बहुत ईजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जितने आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि 5 से साल पहले, 10 साल पहले ना हो, एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब टेम्पल रन आया, ठीक है, उसी को करते हुए क्लोन डिफरेंट गेम्स आए। फोर्टनाइट ने जो है बैटल रॉयल वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सारे लोगों ने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ आगे आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से कि
ओके फाइन, अगर आपको कोई नया आइडिया नहीं भी मिलता तो आप एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को ला के उसको इवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको न्यू आइडिया नहीं भी मिल रहा, मेरे ख्याल से न्यू आइडियाज़ जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोरी मोड गेम्स, डिफरेंट जॉनराज है, राइट। एक तो हो गया ना कि ई स्पोर्ट्स आ गया जिसमें आप लाइक फुटबॉल होगी, क्रिकेट होगी, इस तरह गेम्स खेल लो। लेकिन एक जॉनरा होता है मल्टीप्लेयर और एक होता है स्टोरी गेम्स। अब स्टोरी क्रिएट करनी है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जिस तरह मूवी की एक स्टोरी है, वहाँ पे आप आइडियाज़ पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना कि किस तरह की आपने स्टोरी बनानी है। आप लाइक थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई स्टोरी बनाए पाकिस्तानी किसी लाइक फॉर एग्जांपल पिंडी बॉयज़ है, सही है, एक पिंडी बॉयज़ का कॉन्सेप्ट उठाएं, उसमें पिंडी बॉयज़ के ट्रेड्स डालें, पूरी स्टोरी डालें उसको विदाउट साइलेंसर और वन मिलिंग करवाएं। बिल्कुल वन मिलिंग कराएं। देखो आइडियाज़ अभी बैठे बैठे हमने जनरेट कर लिया। तो इस तरह के आइडियाज़ जनरेट करना कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से। आप उसको इम्बेड कर सकते हो। डेफिनेटली ये चीज़ें ना लोकलाइज की जाए, मैंने इससे पहले बात की, तो लोग ट्राई आउट ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, आई होप कि हम इस चीज़ को इनिशिएट करें विद इन नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम माई कंपनी, क्योंकि हमारे साइड पे डिस्कशन इंटरनल टीम्स हो और वी वांट कि हम लोकलाइज कंटेंट को आगे प्रमोट करें। यार ये ऑडियंस देख रही है, स्पेशली पेरेंट्स भी प्रोबेबली देख रहे होंगे। ज़रा इनकी आंखें खोलने के लिए आप ये बताएं कि आज के दौर में इंटरनेट पे सबसे महंगी गेम कौन सी है और उस गेम की नेटवर्थ क्या है। अच्छा एग्जैक्ट में आप ना लिस्ट बता दें कि यार हाँ, इसकी इतनी है और ये वाली गेम हाँ, है। सो अभी गेम्स की बात की जाए, जिस तरह बात बताई, मल्टीप्लेयर गेमिंग सबसे ज़्यादा इन हुई हुई है, ठीक है। उनमें बात की जाए वैलोरेंट आ जाती है, अगर मोबाइल साइट पर जाया जाए तो लॉट ऑफ गेम्स, डोटा है, ठीक है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, पबजी है, फोर्टनाइट की नेटवर्थ कितनी होगी मुझे आई डोंट नो द लाइक राउंडेड फिगर्स, बट लाइक दे आर इन बिलियंस, लाइक दे लिटरली बिलियंस। अगर उसका मालिक बेचना चाहे तो बिलियन में आराम से बिकेगा। या फॉर श्योर लाइक इंडस्ट्री की बात की जाए तो नॉट पबजी, लाइक पबजी के साथ साथ बाकी गेम्स की बात की जाए, टेकन तो काइंड ऑफ लाइक थोड़ा ओल्ड हो गया है वो, लाइक टिपिकल लाइक हार्डकोर गेमर्स की बात करूँ तो वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। लेकिन आजकल ना मल्टीप्लेयर गेमर्स का काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़्यादा इन सीन है, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम्स का अच्छी बात ये होती है कि आपका ना आपस में इंटरेक्शन होता है। आप सिंगल प्लेयर गेम्स में क्या होता है कि आप अकेले खेल रहे हो, लेकिन जब आप मल्टीप्लेयर गेम्स में क्या होता है कि आप एज अ टीम खेलते हो या आप एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हो, तो वो एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये चीज़ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन होगी है सीन में कि मल्टीप्लेयर गेम्स को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी मोड गेम्स। अच्छा ये बताएं कि अच्छा हम खेलते थे मीम 32 था, नेम 32 एक गेम आती थी जिसमें एक टोपी वाला बंदा होता, उसमें बहुत सारी गेम्स उस गेम के अंदर, पता नहीं गायब हो गया वो टाइम के साथ साथ। हमारी बात हो रही थी VR टेक्नोलॉजी के वजह से, वर्चुअल रियलिटी। सो हाउ गेमिंग एंड VR इज इंटरलिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ उनका क्या है और फ्यूचर में आप जब आए थे ना जिन दिनों में उस पॉडकास्ट में जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे उन दिनों में बूम था VR टेक्नोलॉजी का, लेकिन AI के आते ही ना वो बूम बिल्कुल गैस फिजल आउट हो गया उससे VR टेक्नोलॉजी से। तो उसकी वजह क्या है? अच्छा जिस VR के आप बूम की बात करें वो बेसिकली Web3 और मेटावर्स की वजह से था, ठीक है। Web3 इज अ रियलिटी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन व्हाट द इशू वाज कि हम लोगों ने उस चीज़ को टाइम से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। उसकी वजह ये थी कि आपको इन चीज़ों को अगर आपने इसको लाइक ग्राउंड लेवल तक जब तक नहीं लेके जा सकते, उससे पहले ये चीज़ें इन नहीं हो सकती, ठीक है। Web3 वाज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटरनेट, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब बात की जाए नेक्स्ट जनरेशन की, तो फॉर एग्जांपल चीज़ें पहले वेब स्टैटिक साइट पे था, ठीक है। आप इसको डायनामिक साइट पे लेके जाया जा सकता है, ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन होगी, क्लाउड वाली साइड आ गई, VR का एस्पेक्ट आपने जिक्र किया। तो VR का एस्पेक्ट क्या था कि फॉर एग्जांपल मेटावर्स वाज ऑल अबाउट द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, ये बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, मैं चाह रहा हूँ आप ना बिल्कुल लेमैन अंदाज में बताएं कि Web3 क्या है। हाँ, सो अगर बात की जाए Web 1.0 होगी, ठीक है। ओके, Web 1.0 क्या था? स्टैटिक वेबसाइट्स आ गई। ये लाइक 2005 की बात करूँ, 2010 की बात करूँ, बिल्कुल स्टैटिक पेज है जिसपे आपका नॉर्मल कंटेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है। सही है। Web 2.0 आया। Web 2.0 में क्या हुआ कि डायनामिक वेबसाइट्स आ गई, ठीक है, एनिमेशंस आ गई, बीच में आपका प्रॉपर कंटेंट, वीडियोस आ गई, पिक्चर्स आ गई, सारा कुछ आ गया। ये Web 2.0 आ गया। अब Web 3.0 क्या हो गया कि आप स्टैटिक पिक्चर्स और वीडियोस की एनिमेशन के बजाय उस चीज़ से बाहर निकलें और उसको मजीद डायनामिक करें, ठीक है। कैसे डायनामिक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप अगर आपको मैं वेबसाइट की एग्जांपल दूं, इमेजिन करें कि आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, बजाय उसके कि आप स्टैटिक पेज देखने के बजाय आपके साथ 3D में बंदा खड़ा हुआ है आपके सामने,
आप उस बंदे को देखते हैं, वो बंदा आपको हाई करता है, उसके सर पे पॉपअप आता है, वो आपके सामने 3-4 ऑप्शन रखता है AI के फॉर्मेट में, वो कहता है व्हाट डू यू वांट टू चूज। आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, चाहे वॉइस के फॉर्मेट में करें या फिर चाहे आप क्लिक करके। इसके लिए वो पहना हुआ होगा आपने? लाजमी नहीं, ये मैं आपको विदाउट VR इंटरेक्शन की बात बता रहा हूँ। VR में तो हम बाद में आते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसमें तो कुछ हर्डल्स हैं, वो भी हमने डिस्कस करने क्या मसला है, ठीक है। ये मैं एक नॉर्मल जेनेरिक मतलब एक कमरे में आ गए वहाँ पे, ओके, ठीक है, आप उसमें वेबसाइट्स के इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन नॉर्मल वर्ड्स के उसको मजीद डायनामिक बना रहे हैं, मोर क्रिएटिविटी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम Web3 के लाइक मेटावर्स वाली साइड पे कि मेटावर्स वाली साइड क्या है, ठीक है। मेटावर्स वाली साइड ये कि मेटावर्स वाज ऑल अबाउट डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि किसी मटेरियल को डीमटेरियलाइज कर देना, उसको जो है मटेरियल वाले फॉर्मेट से निकाल लेना। पहले डिस्टेंसेस क्या थे, फॉर एग्जांपल अब मैं बैठा हूँ, मुझे कहीं दूसरे बंदे के पास जाना है, तो मुझे लाइक घोड़े पे जाना है, सवारी पे जाना है, फिर कार्स आ गई, फिर जहाज आ गए, फिर फोन्स आ गए, ठीक है। तो आपके फासले कम से कम होते गए। अब क्या हुआ है कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फासलों को ख़त्म ही कर दो। आप दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए हो, जहाँ मर्जी बैठे हुए हो, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट पे बैठे हो, बेशक ऑल्दो दूसरे प्लेनेट पे इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप कहीं भी बैठे हुए हो, आप स्टिल दूसरे बंदे के पास अवेलेबल हो। कैसे? जैसे कि कॉल्स पे क्या होता है, आप कहीं भी बैठे हो, आप दूसरे बंदे के सामने होते हो, लेकिन स्टिल वो फील नहीं आती आपका, क्योंकि आप सिर्फ दूसरे बंदे की आवाज़ सुन सकते हो, आप फिजिकली वहाँ अवेलेबल नहीं होता। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने VR ग्लासेस ली, आपने गैजेट पहना, ठीक है। गैजेट पहनने के बाद आप क्या करोगे, आप वर्चुअली दूसरे बंदे के सामने अवेलेबल होगा। अब तो बहुत सी गैजेट्स के सेंसर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टच सेंसर्स आ गए हैं कि आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं होगे, आप VR ग्लासेस पहनोगे, VR के किसी चीज़ को आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि मैं रियल में उस चीज़ को टच करूँ, हालांकि आप ग्लासेस उतारोगे तो आप वहाँ आपके सामने वो चीज़ होगी नहीं। टच सेंसर्स के साथ साथ आपका स्मेल सेंसर्स आ गए हैं कि आप रियल में आपको स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पे आप जहाँ पे चीज़ स्मेल करोगे स्मेल आ रही है। टेस्ट सेंसर्स आ चुके हैं कि आप किसी चीज़ को मेटावर्स के अंदर टेस्ट कर सकते हो। ऑल्दो आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी, क्या पता फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन फॉर नाउ देयर इज नो सच थिंग। तो इन चीज़ों के आने से क्या होगा, मज़ीद लोगों का इस साइड पर इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग इन चीज़ों को अपने नॉर्मल बिजनेस में इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सपोज करें किसी वेबसाइट पर जाना है, आप कोई स्टैटिक इमेज लगी, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, आपने शूज़ परचेज करने, आप पहले 2D में आप शूज़ देखते रहे, यार शॉपिंग करनी है मैंने, ये ऐसे पिक्चर है, पिक्चर में कंटेंट आप जैसे देखते रहे, रियल में वैसा होता नहीं था। अब आप उस चीज़ को 3D ऑर्डर करो, कोई और चीज़ आ जाती है, वेबसाइट पे कुछ और होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मेटावर्स को यूज़ करते हुए मेटावर्स में आप 3D उसका देख सकते हो, लाइक ऑगमेंट करके। मेटावर्स के कोर यूजेज क्या है, आप AR को इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी यूज़ भी कर रही हैं कि आपने कोई ड्रेस परचेज कर रहे हैं, आप शीशे मिरर के सामने खड़े हों, ठीक है, पिक्चर लें, आपके बॉडी पे ऑटोमेटिकली ऑगमेंट होकर वो ड्रेस आ जाएगी, मुझे ऐसे लगेगा। जिसमें स्नैपचैट की फिल्टर्स है, स्नैपचैट के फिल्टर्स भी AR को यूज़ करते हैं ना, आप कैमरा रखते हो और आपके फेस पे ऑगमेंट होकर वो फिल्टर आ जाता है। ओके। तो करते करते इसकी बहुत एप्लीकेशंस है नॉर्मल लाइफ में, अगर देखा जाए, मेडिकल साइड पर देखा जाए या फिर स्टूडेंट्स के साइड पर देखा जाए, इवन आप फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम्स की बात करें, क्लासरूम में आपको फिजिकली जाना पड़ता रहा, मेटावर्स के आने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ग्लासेस पहनोगे, आप वर्चुअली कहीं भी बैठे हुए हो, आप उस क्लासरूम में। अब हर्डल्स पे आते हैं कि मसला क्या है, क्यों नहीं आ पाए, प्रोस तो हो गए, कॉन्स पे ये इतनी हाइप इसकी बनी कि यार ये चीज़ होगा वो होगा, लेकिन वो चीज़ ठप हो गई। मेटा ने भी इतनी उसमें पैसा लगाया, उसके बाद जाके वो AI वाली साइड पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उधर लाइक। उसकी वजह ये थी कि इस इंडस्ट्री में हम इंफ्रास्ट्रक्चर होने से बहुत पहले जंप इन कर गए। ओके, फाउंडेशन ही नहीं थी, ठीक है। ग्रास रूट लेवल से आपको चीज़ें लेके जानी पड़ती है, देन आप उसी को लेके जा सकते हैं आगे, लाइक प्रोडक्शन फेज में। अब मसला क्या था, मसला यह था कि पहली चीज़ है कॉस्टिंग। अभी एक नॉर्मल VR हेडसेट की कॉस्टिंग मैं बताऊँ आपको, ऑकुलस क्वेस्ट 2 की बात करूँ, वो है अराउंड $400। ओके। डेवलप कंट्रीज की बात की जाए तो उनके लिए मे बी दैट माइट नॉट बी बिग, हाँ, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो लोगों के लिए तो अब लाइक खाना पीना ही आजकल डेवलपिंग कंट्री का हुआ है, लेकिन वो कहाँ से चीज़ें अफोर्ड करें जो इंटरटेनमेंट की है, ठीक है। उसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ क्या होगा कि प्राइसेस डिक्रीज होती जाएगी। प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन भी तो लेते हो नॉर्मल एवरेज प्राइस में, आपकी नेसेसिटी बनती जाती है, तो प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो आप लोग इस साइड पे जाएंगे। एक और वजह यह है कि हमारे रियल लाइक यूज़ केसेस नहीं है। अब किसी बंदे को एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए ना, तो चाहिए VR हेडसेट,
इंटरटेनमेंट के अलावा हमारे रियल लाइफ में वो चीज़ यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऑफिस मीटिंग्स में जाना है, कंपनी में अगर आपका आगे कंपनी कहती है कि हमारी ऑफिस मीटिंग्स VR में होंगी, आपको चीज़ रखनी है, आपने कुछ मूवी देखनी है VR में, आप सिनेमा में बैठ के देख सकते हैं, यूज़ केस आ गया, राइट। इसी तरह आप रियल लाइफ यूज़ केसेस बनाते जाएंगे VR के, तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी मज़े की एक चीज़ बताऊँ कि इसमें इन दो चीज़ों के अलावा एक और कंस्ट्रेंट है, वो है फिजिबिलिटी, ईजी टू यूज़ चीज़ें। अब ईजी टू यूज़ नहीं है, ठीक है। एक बंदा VR हेडसेट पहनता है, बहुत से लोगों को नौजिया हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह से इवॉल्व नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग VR हेडसेट पहनेंगे, या तो उनको अनकम्फर्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे दर्द होने लगेगा, कानों में दर्द होने लगेगा, या आंखों में दर्द होने लगेगा, ठीक है, या सर घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे डिवाइसेस उस तरह के अभी तक नहीं हो पाए कि एक बंदा कोई भी बंदा बैठे तो उसके लिए इजी टू यूज़ हो, ठीक है। सही है। बहुत से डॉक्टर जीवन जो हैं उस चीज़ को रेकमेंड नहीं करते, जिनको नॉजिया होता है वो कहते हैं कि आप इसको यूटिलाइज ना करें, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें इवॉल्व नहीं होती, बेहतर नहीं होती, लोग इस साइड पे नहीं जाएंगे। और ये चीज़ें प्रिडिक्टेबल है कि लाइक एक सर्वे में देख रहा था, बाय 2030 70% ऑफ पीपल बिलीव के हम लोग VR टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे। 70% ऑफ पीपल बिलीव दैट। बट कौन सी कंट्रीज के 70% पीपल? ये एक जेनेरिक सर्वे था। जेनेरिक सर्वे था। उन्होंने एक आई फॉरगॉट द लिंक नेम, एक वेबसाइट उन्होंने एक जेनेरिक सर्वे कराया जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने वोटिंग की, एंड देन दे कम टू अ लाइक कंक्लूजन कि 70% बिलीव कि हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, और लाइक 30% बिलीव कि हम स्टिल इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो वाइप आउट हो जाएंगी VR से? VR से वाइप आउट नहीं होंगे, उसमें हेल्प आउट होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री है, देखें मेरा मानना है जॉब्स की किन किन लोगों की जॉब्स जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये होता है ना सोसाइटी में कि यार जॉब्स क्रिएट हो, खत्म ना हो। हाँ। तो VR से कौन कौन बेरोजगार होगा? या मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो एक दुकान है जहाँ पे चीज़ें शोकेस में लगी हैं, कपड़े हैं या कोई वट एवर दैट इज, उसके जो सेल्समैन होगा शायद वो जॉबलेस हो जाएगा, क्योंकि आपने पहना और आप चले गए उधर और आपने जो है ना देख लिया। हाँ। तो इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी, इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, लेकिन हाँ जो आप मशीन पे डिपेंडेंसी बढ़ाते जाएंगे तो ज़ाहिर ऑब्वियसली जो ह्यूमन इनपुट है वो कम होता जाएगा। देन दोस ट्रेडिशन, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इट स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पाकिस्तान 4 जनरेशन हमारी वो सही सलामत है, इससे कोई खतरा नहीं है। मज़े की बात है कि वेबसाइट पे बात कीजिए, लोग अभी भी ना स्टैटिक वेब 2.0 की बात भी ना करो, वेब 1.0 वाला काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्टैटिक कोड उठाते हैं, HTML का डालते हैं, लोग कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है। वेब 1.0 की यार आप 5 महीने लगाओ, कोर्स करो, मेरे पास वेबसाइट बनाओ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है। आजकल AI जो है वेबसाइट्स जनरेट करा के दे रही है आपको, और हम लोग जो है बच्चों को कह रहे हैं कि यार वेब डेवलपर बन जाओ, ये कर जाओ। तो मेरे ख्याल से कि हमें ना अपने यूथ को भी गाइड करना चाहिए कि आप इन ट्रेडिशनल करियर्स के साथ साथ जो आजकल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हुए इन साइड पे भी आओ, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही है जी जी। तो ये आपका तो VR हो गया, गेमिंग हो गई, आते हैं थोड़ा सा AI की तरफ कि ये जो इसने जो गैस बिल्कुल फिजल आउट किया इस VR वाले इंडस्ट्री से, उसकी वजह मतलब उसकी यही वजह है कि बहुत जल्दी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया और AI को हमने टाइम पे इंट्रोड्यूस करा दिया। दैट इज़ द रीज़न। ओके, थोड़ा सा अगर इफ़ यू नो अबाउट दैट कि AI अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है हमारे डिवाइसेस में, मतलब चैट GPT है, टूल्स हैं जो हम कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो बाहर की ज़िंदगी है, बैरूनी ज़िंदगी उसमें नहीं है। तो हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि यार एक चिप लगेगा इधर ब्रेन में जो आपका जो प्रोसेसर है उसको थोड़ा स्पीड अप करेगा, आपका जो अपना इंटेलिजेंस है उसके साथ आर्टिफिशियल भी थोड़ा आएगा, तो इस तरह से चीज़ें फास्ट होंगी, लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी। युval नोह हरारी ने जिस तरह किताब में लिखा था, तो लगता है कि वाकई में ऐसा होगा भी इधर यार। Elon Musk का शायद आप रेफरेंस दे रहे हैं, he recently said that as well कि we are developing something, उनका एक प्रोटोटाइप डेवलप हो गया, as far as I know, I could be wrong on this, but what he said was, I read an article कि ह्यूमन की जो इनपुट लैंग्वेज है वो लैंग्वेजेस हम ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठे हैं, you do not have to open your mouth in order to talk to me. Just transfer via Bluetooth or signals. So exciting times ahead, लेकिन scary, it could be scary as well because दो inputs हैं। कुछ लोग इसके हक में कि हम AI को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसकी इनपुट को हम लिमिटाइज करेंगे, लेकिन द अदर सर्कल बिलीव कि AI को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी इनपुट लेना वो बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आज से मज़े की बात बताऊँ, कुछ अर्सा पहले हमारे पास वही स्टैटिक एक तरह का, एक बोरिंग तरह का, लाइक बोरिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन एक बोरिंग इनपुट देते हो आप सिरी को या फिर गूगल असिस्टेंट को देते हो, आप कुछ बोलते हो, वो एक रटी रटाई जो उनकी इनपुट है
वही जवाब देते रहे। लेकिन चैट जीपीटी को मजे की बात यह कि आप जो पूछोगे, आपको रैंडम कोई कंटेंट भी जनरेट करना है, वो आपको रैंडम कंटेंट जनरेट करेगा। मिड जर्नी की बात करूं, मिड जर्नी इज अ गुड टूल। अगर आपने यूज किया, उसने मुझे तलहा भट्टी ने बताया था मिड जर्नी। हाँ, मिड जर्नी इज अ रियली गुड थिंग। आपने कोई चीज जनरेट करनी है, कोई आर्टवर्क जनरेट करना है, तो मजे की बात है हर दफा वो डिफरेंट आर्टवर्क जनरेट करके देगा, और आपको जो जनरेट करके दिया वो किसी और को जनरेट नहीं करके दे रहा है। ठीक है, सो अब उसमें एक डायनेमिक चीज आ रही है। तो वही बात आई थी एआई की। जब एआई को आप ब्रेन फिटिंग नहीं करे, ऑटोमेटिकली जो आपने ऑलरेडी इनपुट दिया उसको आप वो कन्वर्ट करके अपने मर्जी की चीज जनरेट कर रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो आपकी इनपुट लेना है सम टाइम जाके बंद कर दे। और साइंस फिक्शन मूवीज तो बहुत अरसे से बनती आ रही है इस बात पे। हाँ। बल्कि वो मूवीज ना बता रही है एडवांस में कि जानी ये होगा, आप ना ये ना करो, फिर वो लोग कहते हैं अच्छा बता दिया अब करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है मूवीज से? VR और आपका जो इसका है AI का है, इनका क्या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मतलब हाँ, वर्स्ट केस अगर VR का, देखिए VR इज अ फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट। अगर आज है, कल है, 10 साल बाद है, ये हमें पता है कि जिस तरह मोबाइल फोन आए हैं, देखिए एक टाइम पे ऐसा था मोबाइल फोन सिर्फ नॉर्मल कामों के लिए यूज होते थे। ठीक है, लाइक कॉलिंग हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी। मैसेजिंग आ गई, अब हमारी नेसेसिटी बन चुकी मोबाइल के बगैर, अब इंटरनेट के बगैर। मैं तो भी उधर लाइक स्कर्दू वाले साइड पे गया हूँ, वहाँ पे सिग्नल नहीं थी, 3-4 दिन मुझे रहना पड़ गया। एंड आई वाज लाइक कि जिंदगी कैसे गुजर रही है इसके बाद। ठीक है, तो हमारे इतनी डिपेंडेंसी आ गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिपेंडेंसी बन जाएगी, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब क्या होगा कि हमारे जो डिपेंडेंसी होने के साथ साथ हम उसमें इतने ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे कि हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से सोशल इंटरेक्शन फिजिकली कम हो जाएगा। लोगों के हेल्थ की कंसर्न शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज अब आपको पता है कि ऑब्वियसली काफी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने वो एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, फिजिकल स्पोर्ट्स था, सारा करना छोड़ दिया, मोबाइल्स में हो गया। आजकल क्या हो रहा है, फैमिली में क्या है, घर से काम करके, लाइक ऑफिस से काम करके आए हो, आप घर बैठे हो, सारे के सारे फोन्स पे लगे होंगे और रात को सो जाएंगे। तो जब VR हेडसेट आ जाएंगे, आपके आई साइट्स की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेंटली काफ़ी, क्योंकि अभी तो ये एक इनिशियल टेक्नोलॉजी है। जब ये चीज़ इस पर रिसर्च होगी, सर्वेस होंगे, तो बहुत से डिजीज मजीद निकलेंगे, आपके हेल्थ कंसर्न हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। अच्छा, इट कुड बी समथिंग कि डिप्रेशन को क्योर करने के लिए भी आपको काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बहुत से फोबियाज हैं। अगर आपकी, मैं कौन सी बात की बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे माइंड में आ गई कि अगर आप VR को, टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लाइक लिमिटाइज करके, आपके प्रोज क्या है, आप इसको मेडिकल साइड पे, साइकोलॉजिकल साइड पे काफ़ी ट्रीट कर सकते हैं। किसी इंसान को कोई फोबिया है, पानी का फोबिया है, हाइट फोबिया है, या और कोई ट्रॉमा है, उसको निकालने के लिए आप उस चीज़ में लेके जा सकते हो। एक बंदे को ड्राइविंग से डर लगता है, जहाज से डर लगता है, आप उसको वर्चुअल रियलिटी की ट्रेनिंग करो। अक्सर पाकिस्तान में लाइक कुछ लोग होते हैं, उनको ड्राइविंग नहीं कर सकते, वो गाड़ी ठोक देते हैं, कोई मसला कर देते हैं। आप उनको VR में ट्रेनिंग करो, अगर गाड़ी ठोकते हुए तो आपका खर्चा, आप ड्रिफ्टर बन सकते हैं बहुत अच्छे VR के जरिए। अच्छा, आर्म फोर्सेस की बात की जाए US में, तो वो ट्रेनिंग जो भी आपकी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है US में, वो ऑलरेडी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस लगता है, बहुत लगता है इस चीज़ इसमें लगता है। तो उसको आप सिमुलेशन की फॉर्मेट में करोगे, एक दफा सेटअप इंस्टॉल कर दोगे, उसकी हल्की सी मेंटेनेंस आती है, उसको आप मैंने एक मूवी देखी थी, सॉरी टू कट यू ऑफ, उसमें वो आइलैंड होता है, शायद आपने देखी हो, आइलैंड के नाम से नेटफ्लिक्स पे। उसमें वो स्लीपिंग चैम्बर्स में लिटा देते हैं, 5 क्रिमिनल्स होते हैं, और वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इनके अंदर वो जुर्म करने वाला गट है या नहीं, यानी कि क्राइम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं हुआ होता। और वो चाहते हैं कि यार इनको किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो बड़े खतरनाक जराइम में मुलविस होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं होता, तो ये देखने के लिए कि यार ये लोग क्राइम वाकई में कर भी सकते हैं, क्योंकि बड़े मासूम होते हैं वो लोग। तो उनको ना स्लीपिंग चैम्बर में लिटा के, उनको VR ग्लासेस पहना के, उन लोगों को VR के अंदर ही वो एक आइलैंड पे छोड़ देते हैं। फिर वो आइलैंड पे ना, क्योंकि खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो ना स्टार्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक लड़का होता है, वो एक लड़की का रेप करने की कोशिश करता है, लड़की उसको मार देती है। फिर वो दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो आके मतलब बड़ा एक वो होता है। तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा ना कि जो थेरेपी, कंसल्टेशन, इलाज, ड्राइविंग, या फिर निशानाबाजी भी हो गई, ये सारी चीज़ें, या दैट मेक्स सेंस कि ये पॉसिबल है इसमें। हाँ, अच्छा, मेटावर्स की चीज़ें डिस्कस होगी। AI की ज़रा कौन से बात कर रहे थे, AI क्या, AI जब टेक ओवर करेगी ना, अब ये एक डिबेट है कि किस हद तक करेगी, लेकिन एक जनरल अगर कंसेंसस बात करो जेनेरिक लेवल पे, तो आई वुड से कि ह्यूमन इनपुट कम से कम होती जाएगी एट सम टाइम। तो ह्यूमंस जो हैं इंटरटेनमेंट वाले साइड पे ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काम ज़ाहिर है आपके, फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ आजकल के ज़माने में
आज से 10 साल के पहले की बात करूँ तो काम ऐसा ऐसा ह्यूमन डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। आपको एनालॉग टाइप पे जाके चीज़ें करनी के डिजिटल साइड आगे बाद में आपको बहुत से टूल्स डेवलप हो गए। अगर आपको टेक्निकल रोल्स की बात की जाए ऐसे ऐसे आपको चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या काम होगा उसको, यार बस एक एआई को आपको प्रॉम्प्ट फीड किया वो जनरेट करके दे देगा। एक कोडर है उसने ऐप बनानी है, एआई को बताएगा वो बना के दे देगी। तो अब सोचने की बात है कि लोग क्या करेंगे, जॉब खत्म होती जाएंगी, लोगों ने क्या करना है। तो लोग इंटरटेनमेंट को ज़्यादा उस साइड पर अडॉप्ट करेंगे, इंटरटेनमेंट को अडॉप्ट करेंगे, इन्जॉयमेंट की तरफ जाएंगे तो वीआर और इंडस्ट्री पे जाएगी, लोग कैजुअली इन्जॉय करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये, मेरा आपसे क्वेश्चन बल्कि जब ये जॉब्स खत्म होंगी, इनपुट कम होता जाएगा, तो लोग ऑब्वियस करेंगे क्या। लाइक एक फाइनेंशियली आपका एक होता है रेवेन्यू आता है, आप जिंदगी के साइकिल चलाते हो। अगर कोई बंदा कुछ ना करे, किसी बंदे मैंने कोई चीज़ आपसे परचेज करनी है, मैं आपको पैसा दूंगा, आप उससे आपकी ज़िंदगी चलेगी। मुझे एआई करके दे रही है, मेरे आपको किसी काम करनी है, तो लोगों की सर्कल लिविंग चलेगा कैसे? व्हाट डू यू थिंक? यार मेरे ख्याल से ना इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो स्टेट्स है ना, मुल्क हैं जितने भी, उनकी गवर्नमेंट्स को अपने लोगों को ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे देने पड़ेंगे हर महीने, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये मुल्कों को चलाने के लिए लोग किधर से आएंगे। मतलब उसमें जाहिर सी बात है आपकी पॉलिसी में, लेजिस्लेशन में, डिबेट्स में भी एआई आ जाएगी। खैर ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं ना, आज से 100 साल बाद की है, 150 साल बाद की है। जो मुझे वर्स्ट केस सिनारियो दिख रहा है ना, वो ये है कि लोग ना निकलेंगे सड़कों पे और उन्होंने जला देना है सब कुछ। एक मतलब मुझे बड़ा वर्स्ट दिख रहा है आगे, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक होता है ना, नजरिया होता है देखने का। हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं मूवीज में। डिस्टोपिया, हाँ आप देखो उसमें किस तरह क्या होता है। जिस तरह हम देखें ना रशिया में और यूरोप में जो इनकलाब आया था सोशलिज्म का, क्यों आया था? क्योंकि वो जो रिसोर्सेज थे ना वो एक सर्टेन क्लास के पास थे और बाकी लोग भूख से मर रहे थे, तो निकल के उन्होंने दीवारें पलंग दी दूसरों के, अमीरों के घरों की। तो यही होगा फिर, यही लग रहा है। डेफिनेटली आई बिलीव यू शुड वॉच अ मूवी रेडी प्लेयर वन। रेडी प्लेयर वन, ओके। सो रेडी प्लेयर मी और रेडी प्लेयर वन, यू कैन कंफर्म इट, और हमारी ऑडियंस रेडी प्लेयर वन। सो उसमें ये चीज़ है कि हम जो बातें करें ना, बहुत सी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। ऑडियंस को भी मैं यही कहूँगा कि वो चीज़ देखें, और जो हमने बातें अभी की हैं वो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी कि जो डिप्रेशन है, हंगर है, मसले हैं, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ से लाइक फेडअप होते हैं, भागने के लिए, रियलिटी से एस्केप करने के लिए क्या करने। आजकल हम रियलिटी से एस्केप करने के लिए क्या करते हैं, हम जो है हमें रियल में कोई पूछता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम डिप्रेशन में होते हैं, हम सोशल मीडिया में वही बात है कि पापा की प्रिंसेस बनी होती है, ठीक, पापा की परी बनी पड़ी होती है, ठीक है। रियलिटी में पूछ नहीं रहा होता, चालिया खाने के पैसे नहीं होते। तो वो फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होगी कि हम अपनी रियलिटी वाली प्रेजेंस से दूर भागने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वर्चुअल प्रेजेंस, वर्चुअल कैरेक्टर को इंप्रूव करेंगे, वहाँ पैसा खर्च करेंगे, वहाँ अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे अच्छी तस्वीरों के लिए मुझे आईफोन लेना पड़ा उस टाइम पे। अच्छा VR कौन सा आईफोन है? नहीं मतलब ये तो खैर मैं से फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ आपसे, आपके पास मेरे वाले से अच्छा है। तो मतलब आप अच्छी तस्वीरों के लिए ना बंदा पैसे लगाता है फोन में, यार मैं अच्छा फोन होता कि मेरी पिक्चर। इसी तरह से लोग बोलेंगे अब मुझे अच्छा VR ग्लासेस लेने और एक अच्छा सिस्टम लेना है, जो भी होगा, ताकि मैं अच्छा दिखूं वगैरह वगैरह। डेफिनेटली यही होगा, ये भी कंपटीशन बनेगा एक किस्म से। लेकिन आई मस्ट से एक्साइटिंग टाइम इज अहेड यार। एक्साइटिंग, बट आई एम अफ्रेड एज वेल। बट खैर मैं तो नहीं हूँगा, तो अफ्रेड होने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, ये अच्छा प्लीज एक्साइटिंग इस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लास्ट सेंचुरी की बात की जाए या फिर उससे पहले बात की जाए, तो हमारी जो लाइक इवॉल्वमेंट होती थी या फिर कोई चीज़ लाइक आई वुड से कि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारी, लेकिन इन्हांसमेंट होती थी किस चीज़ में, वो स्लोली होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती थी। लेकिन जितनी तेज़ी से हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आई मस्ट से कि आई एम जस्ट क्यूरियस कि आगे क्या रखा हुआ है हमारे लिए, आगे किस तरह जाएंगे। इट कुड बी वर्स एज वेल, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें अच्छी साइड। ये बताएं कि दुनिया में सबसे पहली इनोवेशन इंसान की जो थी, सबसे अच्छी, जिसने बदल दिया दुनिया को, क्या था? आई वुड से लाइक ट्रैवलिंग की पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो प्लेन वॉज समथिंग कि जिसकी वजह से बताता हूँ आपको। सबसे जो पहला वो था इंसान का ना, वो थी बिजली। दूसरा था टायर्स की वजह से जो है ना वो सफर। ये जो आपका प्लेन है ना, ये भी उसी का एक हिस्सा है। मतलब जहाज तो टायर के बगैर उड़ ही नहीं सकता, बेस ही है ये। तीसरा था इंटरनेट, हाँ। और चौथा जो है आपका AI होगा।
और सबसे स्केरी यही है। स्केरी है ये। स्केरी क्यों है? क्योंकि ये आप बाकी सबके इनपुट ले लेना, इनपुट आपको खुद देनी पड़ती है। यहाँ पे एट सम स्टेज मतलब आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा है ना उससे। आप मतलब आपकी मतलब मिसाल के तो मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या हम दोनों चलो छोड़ देते हैं, जो हमारे साथ एडिटर बैठा है, सही है ना, AI आएगा, उसे उसकी नौकरी चली गई तो उसकी एग्जिस्टेंस ही बेचारे की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है। बट खैर मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा फ़ायदा लेना चाहिए स्टार्ट में, उसको थोड़ा एहतियात से, गवर्नमेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा एहतियात से इस चीज़ को चलाना चाहिए। बाय द वे पाकिस्तान में जितने आपने लाइक एडिटर की बात की या फिर कोई भी फील्ड आ जाए, पाकिस्तानियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं आने वाली फॉर सम टाइम, क्योंकि हम बड़े लेट होते हैं, ठीक है। डेवलप कंट्रीज में ऑब्वियसली दे फॉलो द ट्रेंड्स, हमारे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया जाता, हम बहुत मुझे किसी ने परसों कहा यार टिकटॉक में लाइव आ गया, मैंने कहा खल्ली वल्ली मेरा क्या लेना देना, यहाँ तो आएगा भी साल बाद आएगा, देखेंगे फिर। यहाँ वैसे भी चीज़ें बड़ी लेट आती हैं, बहुत लेट आती हैं। ये जो अभी चला रहा है इलॉन मस्क कि यार ट्विटर के अंदर सब होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा उसके अंदर, एक्स, उसका नाम भी एक्स रख दिया। अच्छा यार, आई फील लाइक दैट्स अ मार्केटिंग स्टंट। ऑब्वियसली आप न्यूज़ में आते हो, ऑटोमेटिकली स्टॉक्स अप जाते हैं, सारा सीन बनता है। वो क्या हुआ रिसेंटली ट्विटर के साथ, क्या किया उन्होंने, थ्रेड वाला सीन जो बना मार्क ज़करबर्ग वाला, आधे ऑडियंस तो मेरे ख्याल से कि वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि ट्विटर के काफ़ी टॉक्सिक सीन बनता जाता है। मेरा मानना ये है कि वहाँ काफ़ी इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज भी थे वहाँ पे। आपके लाइक वर्ड लिमिट आ जाती है, आप एक ज़रा टाइप लाइक सर्टेन अमाउंट ज़रा टाइप नहीं कर सकते यहाँ, वहाँ आपको कमेंट्स में थ्रेड में जाना पड़ता है नीचे। इसके अलावा उनके लाइक जो अगर बात की जाए एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कंसर्न्स हो गए ट्विटर के, लोगों की काफ़ी नेगेटिव, जब उसने बात की कि मैं चार्ज करूँगा आपसे अगर आपने अपनी प्रोफाइल वेरीफाइड करानी है, तो बहुत से लोगों की एलॉन मस्क की ऑथेंटिसिटी किधर गई यार। मतलब $14 लेके आपने ब्लू टिक लगाना किसी को, वेयर इज द लोगों ने तो उसको लाइक गलत यूज़ भी किया। शुरू में वो इतनी परफेक्ट नहीं था, लोगों ने एक फेक यूज़र नेम लेके पेप्सी का नाम रखा, मैं खुद वो मीम देख रहा था, उसको पेप्सी का नाम लिया, उसको वेरीफाइड करा दिया, और उसका जो ऑथेंटिकेशन था इतना ख़राब था कि उन्होंने उसको ऑथेंटिफाई कर भी दिया, ठीक है, और वो फेक नेम के साथ पेप्सी के नाम से चला रहा था उसका ना। तो उसके बाद से इन्होंने उसको एक्स पे किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा कोई ऐसी चीज़ है कि उससे प्रोडक्टिव हुई, लेकिन वही बात है, नाम में आ गया लोगों ने, जिस मेटा वालों ने किया था, फेसबुक से मेटा पे लेके नाम मिली, सेम एक मार्केटिंग स्टंट था वुड से, कि जिन्होंने लाइक उन्होंने इसको चेंज करे, दैट्स इट। बट हमने अगर देखे ना तो क्लब हाउस आया था, इफ यू रिमेंबर, क्लब हाउस किस तरह पीक पे गया था, उसके डाउनलोड्स, उसके यूजर्स, उसका क्रेज था, बट वो ड्रॉप हो गया 2-3 महीने में, जब कोविड और लॉकडाउन खत्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो लोगों ने मतलब साइड पे हो गए। अब मेरे फ़ोन पे उसके नोटिफिकेशंस भी बंद है। मेरा जब बहुत ज़्यादा मैं बोर होता हूँ तो मैं क्लब हाउस खोल के देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। इसी तरह से इसका भी है, थ्रेड का भी है। थ्रेड आया लेकिन थ्रेड गया, मतलब सडनली, मतलब कुछ लोग क्यूरियोसिटी में भी आते हैं ना। हमारे गांव में लॉकडाउन लगा फर्स्ट टाइम जब मैं गांव गया था, तो बाजार में ना मैं निकला तो बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा यार लोग निकले क्यों हैं, तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो कह रहे थे कि बाजार बंद है, लॉकडाउन है, तो हम ये देखने के लिए कि लॉकडाउन कैसे होगा। तो थ्रेड को देखने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया था कि यार देखें कि इसके अंदर फीचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट देन ट्विटर। आप देखो इमरान, वही बात है कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर अपने इंडस्ट्री में आपने सर्वाइव करना है तो क्लोनिंग से हटा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा कि थ्रेड वाज जस्ट ऑल अबाउट ट्विटर, ठीक है, कि मतलब उन्होंने लाइक जो ट्विटर बुरा टाइम चल रहा था, लाइक इन्होंने उसको कैच करने के लिए, उन्होंने उसको कैच करने के लिए क्या किया, वहाँ जंप इन करी मार्केट में, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कि उनको लाइक एडिशनल या एडवांटेज जो कि ट्विटर से ऊपर हो। जस्ट सेम चीज़ें थी, कुछ भी नहीं, इवन क्लोन वाली वाइब ही आती है। तो ये तो कह रहा है कि एक्स के अंदर ना वो भी होगा, क्या कहते हैं, खाना भी आप एक्स से मंगाएंगे, जो ट्विटर का भी नया वो ला रहा है, हर एक चीज़ उसके अंदर होगी, यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो तो ये कह रहा है, आप लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, मैं क्लब हाउस वाली बात पे आपका एक इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ। क्लब हाउस का हाइप बना, वैसे इट वॉज ऑल अबाउट व्हाट मेटावर्स ऑफर्स, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, आपको वो फील नहीं आती कि आप वर्चुअली उधर हो। सपोज करें एक क्लब हाउस विद अ वर्चुअल प्रेजेंस, हाउ ग्रेट इट वुड बी कि आप वर्चुअली भी प्रेजेंट हो। यहाँ तो सिर्फ आपकी ऑडियो जा रही है, आप इंटरेक्ट करें लोगों से। सपोज करें आप वीआर हेडसेट पहनते हैं, आप जिस तरह मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सब इमेजिन करें मैं और आप इधर बैठे हुए नहीं है, लेकिन हमें वाइब आ रही है कि आप और मैं सामने हैं, मैं दूसरी सिटी में बैठा हूँ, तो एक आपको एक फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की वाइब आ रही है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो। तो मेटावर्स सेम यही चीज़ ऑफर करता है। तो मेरे ख्याल से क्लब हाउस वाले अगर एक चीज़ करें फ्यूचर में कि वो एक वर्चुअल साइट में इंस्टेड ऑफ एक स्टैटिक 2D लेआउट,
क्या करें 3D साइट पे भी चले जाएं कि मतलब आपका 3D अवतार आता है, 3D अवतार में आप वहाँ मूव अराउंड कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हो। तो वो चीज़ें उनकी चीज़ को लाइक बूस्ट दे सकती है, लेकिन अदरवाइज आई फील लाइक कि लोग उस चीज़ से बोर आ गए हैं, बोर हो गए। कॉपी करके और यूजर्स कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, वही वाली बात है। पहले करीम पे थे, करीम से उबर पे गए, उबर से फिर ड्राइवर पे आ गया, एक नया ड्रामा भी आ गया, एक और भी आ गया, पता नहीं उससे क्या नाम है, मैंने सुना है बहुत कम पैसे ले रहे हैं वो लोग। नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्लोनिंग, आई थिंक क्लोनिंग जो है ना वो एक बेस्ट वो है आज के दौर में, बिकॉज मेरे ख्याल से सब कुछ तो हो गया, और क्या सारी चीजें इनोवेट हो गई। लेकिन क्लोनिंग का मैं कहूँगा ना लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। ऐसे क्लोनिंग है कि आपको पार्ट टाइम चला के लग जा सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो आई वुड से कि क्लोनिंग इज नॉट अ वे टू गो। बी इनोवेटिव, क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन विद सम इनोवेटिव आइडिया, एंड देन आई वुड से कि यू आर गुड टू गो। अच्छा, जो गेमिंग इंडस्ट्री इसमें जो डेवलपर्स हैं, AI तो आपको बना के देता है राइट, स्क्रिप्ट वगैरह गेम की सारी चीज़ें करके देता है, तो फिर आप लोग किस तरह से महफूज हैं? क्योंकि अब तो हमने तो लोगों की बातें की कि यार लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, आप किस तरह से चलेंगे इस इंडस्ट्री में? लाइक गेम डेवलपमेंट इज सम पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो कि रिलेटिवली अभी सेव है, क्योंकि AI अपने अभी तक उस लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई कि AI आपको पूरी पूरी गेम बना के दे रही है। अभी तक AI क्या कर सकती है, आपका वीडियो कंटेंट जनरेट कर रही है, साउंड कंटेंट यूज़ कर रही है, इमेज यूज़ कर रही है, प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रही है, लेकिन इस लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई कि पूरी की पूरी गेम आपको बना के देते हैं। क्योंकि गेमिंग में बहुत से डिफरेंट डोमेन्स आ जाती है। एक 3D मॉडलिंग वाली एस्पेक्ट आ जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, आपका लाइटनिंग वाला एस्पेक्ट आ गया, आपको ओवरऑल डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट आ गया, स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक्चुअल कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो फॉर नाउ बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाते हैं। हाँ, आप AI की अभी हेल्प ले सकते हो उसमें कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप कोई जनरेट करके दे दो, लेकिन असिस्टेंस के साथ आप ये नहीं कर सकते पूरी पूरी गेम बना के दे दें। बट मे बी फॉर इन द फ्यूचर ऐसा हो जाए कि आपको पूरी पूरी गेम बना दे। सो रिलेटिवली इट्स सम डोमेन जो कि सेफ है। अब तो AI तो ये भी कह रहे हैं कि AI एट सम टाइम ये होगा कि आपको मूवीज़ भी जनरेट कर दे रही होगी, कार्टून भी जनरेट कर दे रही होगी, तो फिर मूवीज़ जनरेट करेगा तो वो इंसानों का इंटरेस्ट मेरे मुझे नहीं लगता उसमें इतना होगा देखने में, बिकॉज यार मशीन की जनरेट की हुई चीज़ और रियल में जनरेट की हुई चीज़ का अलग ही मज़ा होता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अगर आप कोई बुक लिखते हो, कोई नॉवल लिखते हो, जो आपके उसके पीछे एक ह्यूमन इनपुट होता है, कुछ इमोशंस होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो बड़ा एक मायने रखते हैं। जो AI की वो चीज़ लिखी है, मे बी इट माइट बी गुड रीडिंग एस्पेक्ट से, लेकिन उसके पीछे एक ह्यूमन इनपुट नहीं आ रहा। तो इफ़ आई हैव टू से पर्सनली आई वुडंट बी दैट मच इंटरेस्टेड। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का, फिर तो और कोई आपको सर्वाइव करना है तो फिर मे भी आपको पढ़ना पड़े। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज़। और आप कह रहे थे कि हो सकता है कि मैं आगे जाके अवेलेबल ही ना हो या फिर मैं बचूँ ही ना। डोंट वरी, आपको ये चीज़ें 5-10 साल में ही आ जाएंगी, नहीं कि हमारी लाइफ टाइम के बाद जाके चीज़ें आनी है। ये चीज़ें इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स लाइक हो जनरलाइज हो जाएंगी। मुझे तो कोई बता रहा था कल, बल्कि आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट, उसमें ये बता रहे थे कि जो एजिंग है ये बीमारी है। सही है, बीमारी है। इंसान अगर इस बीमारी का क्योर निकाले तो इंसान सारी ज़िंदगी जिंदा रहे। और आई वाज शॉक, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी थियरी थी कि वो ये है कि आपके सेल से उसके अंदर एक दूसरा जो आर्टिफिशियल वो होता है, वोम होता है, उसके अंदर एक दूसरा इंसान बनाएंगे जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखेगा। एंड में जो है ना वो आपका ब्रेन निकाल के उसको दे, मेन चीज़ इस डेटा जो आपने इधर सेव किया हुआ है वो निकाल के उधर लगा देंगे, और उसके ऊपर जेफ बेजोस लगा हुआ है पीछे। अब क्वेश्चन, ओके, मेडिकल साइड पर नहीं जाऊँगा, एक थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मेरा क्वेश्चन होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं रूह का, ठीक है, रूह है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। हाउ, ठीक है, आप फिजिकली तो उधर से उधर जा रहे हैं, लाइक ठीक है, आप मेंटली भी आपके सारी चीज़ें जा रही, लेकिन जो रूह का कॉन्सेप्ट लाया जाए तो रूह कैसे शिफ्ट हो सकती है इंसान ने दूसरे में? क्योंकि रूह इज ऑल अबाउट योर ब्रेन ना। आप अपना दिमाग निकाल के उधर लगा रहे हैं, जो आपके पास मेमोरी में चीज़ें आपने स्टोर की है बचपन से लेकर अभी तक, चलना फिरना, बिहेवियर, हर एक चीज़ वो तो इधर है ना, वो ये तो निकाल के लगा दिया उधर। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो चाइना में हुआ था एक हेड ट्रांसप्लांट ना, लेकिन उसमें ये था कि उसका मसला था, कैन वी बी इमोर्टल? क्या can we be immortal? Like can we, like is there any scenario that we do not have to die कि हम बच सकें? मुझे लग रहा है यार, मुझे
कुछ मूवीज हैं इसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, उस पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, क्योंकि हमारे अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो वो हो जाती हैं, एज कर जाती हैं टाइम के साथ साथ, जिसकी वजह से हमारा स्किन वो हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंसानों पे होने से पहले एनिमल्स पे ट्राई किए जाते हैं, देन वहाँ से सक्सेस मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी इंसान पे इसने पहले ट्राई नहीं किया सकती। रैट्स होते हैं, डिफरेंट क्रिएचर्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, मेरे कामयाब भी हुआ है। कौन सा? ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपका जो ब्रेन है वो दूसरी बॉडी में लगाने वाला। अच्छा, ये तो चीज़ें बात की हैं। व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि हमें ना हेयर ट्रांसप्लांट वाला मसला सॉल्व करना पड़ेगा, और ये किसमें कुछ टाइम है। लोग आजकल गंजे हो जाते हैं, वो तो आप बात कर रहे तो बहुत बात की है, लेकिन लाइक वर्क अराउंड हो रही है कि ऐसा कोई चीज़ इम्बेड की जाए जो कि आपके बाल, इट इज बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकते जब आप एक बार पैदा हो गए। हाँ, आपका जो आने वाली आपकी औलाद है उसमें थोड़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, उसमें ये कि उसमें तो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है कि आप चूज कर सकते हो कलर सारा। शाहरुख खान का जो छोटा बच्चा है ना, वो ऐसे ही पैदा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो उसका है और उसकी बीवी का है, लेकिन वो आर्टिफिशियल वोम के अंदर या किसी और दूसरी औरत के पेट में उसका जो है ना अंडा डाल के, एग डाल के उससे पैदा हुआ है। यस। तो ये चीजें हो रही हैं। बाकी के जो हेयर वाला मसला है ना, आपके तो बाल अच्छे हैं यार, आपको टेंशन लेकिन फ्यूचर का पता नहीं होता ना। तो ये चीजें हैं, टाइम के साथ साथ ये चीजें आ रही है। वैसे हमने तो स्टार्ट किया था वर्चुअल रियलिटी से, गेमिंग से, और हम इस तरफ आ गए। बाकी इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी मिस्ड एंड वी शुड डिस्कस? I would say we have pretty much completed everything from us. सही हो गया, चलें तो फिर हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू आवर बोरिंग पॉडकास्ट और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू दानियाल फॉर कमिंग। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो ख्याल से जाइएगा। Thank you.